तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पेरिसाइक्लिक की आज की क्लास में हम लोग सिग्माट्रॉपिक रिएक्शंस को आगे बढ़ाते हैं और सिग्माट्रॉपिक में अब तक हम लोगों ने 3,3 सिग्माट्रॉपिक किया और उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री करी। 3,3 सिग्माट्रॉपिक में हमने कोप रीअरेंजमेंट, क्लेजन कोप रीअरेंजमेंट, एजा कोप रीअरेंजमेंट, ऑक्सी कोप रीअरेंजमेंट, आयरलैंड क्लेजन रीअरेंजमेंट एंड क्लेजन रीअरेंजमेंट, ये सब कुछ कवर किया था। फिर हमने 5,5 सिग्माट्रॉपिक और 9,9 सिग्माट्रॉपिक कवर किए। आज मैं आप लोगों से जो डिस्कस करूंगा दैट इज 2,3 सिग्माट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। क्लियर? तो आप लोग हेडिंग डालिएगा 2,3 सिग्माट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। देखो 2,3 सिग्माट्रॉपिक रीअरेंजमेंट जो है इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहले तो मैं उन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेता हूं। ठीक है, देखो भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला थर्मली अलाउड, सेकंड टोटल 6 इलेक्ट्रॉन participate in the reaction। कुल 6 इलेक्ट्रॉन रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट विल बी फॉर्म्ड और वो 5 मेंबर्ड होती है। साइक्लिक 5 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट will be formed। cyclic 5 membered cyclic transition state will be formed। क्लियर? और जब भी कभी 2,3 सिग्माट्रॉपिक रीअरेंजमेंट किसी भी कंपाउंड के अंदर होती है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिकली रिच और इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट सेंटर दोनों कंपाउंड में उपस्थित होते हैं। तो हम कहेंगे बोथ इलेक्ट्रॉनिकली रिच as well as electronically deficient, electronically rich as well as electronically deficient center are present in the molecule। तो दोनों इलेक्ट्रॉनिकली रिच एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट सेंटर मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दोनों ही प्रकार के सेंटर मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं। ओके, अब देखिएगा, अब सबसे पहले तो मैं बात करूं ये होते किस प्रकार के स्केलेटन में है। तो आप याद कीजिए, अपने बीच में ये डिस्कशन हो चुका है कि ये इस प्रकार के स्केलेटन के अंदर होते हैं जिसके अंदर A पे पॉजिटिव और B पे नेगेटिव होता है। क्लियर? दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट सेंटर एंड दिस वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिकली रिच सेंटर। इज इट क्लियर? अब आप देखिएगा, ये जो पोर्शन है दैट इज द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। राइट? ये पोर्शन वेरिएबल होता है। क्या मतलब? ये पोर्शन रिंग का पार्ट भी हो सकता है, ये पोर्शन बेंजीन रिंग भी हो सकती है। ये लीजिए, इस प्रकार के सिस्टम हम लोग 2,3 सिग्माट्रॉपिक के अंदर यूज में लेते हैं। इज इट क्लियर? अब जब भी इस प्रकार के सिस्टम के अंदर 2,3 सिग्माट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होता है तो देखो 2,3 सिग्माट्रॉपिक रीअरेंजमेंट को हम रिप्रेजेंट करते कैसे हैं। जब इस प्रकार के सिस्टम के अंदर हम 2,3 सिग्माट्रॉपिक रीअरेंजमेंट करवाते हैं तो ये हम करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज एटम और पास वाले कार्बन एटम के बीच का बॉन्ड ब्रेक किया जाता है।
जिन दो एटम्स के बीच में हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे उसे नंबर 1 और 1 देंगे, और बॉन्ड बनेगा इधर से ये 2 नंबर और इधर से ये 3 नंबर। 2 नंबर एटम और 3 नंबर एटम के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। तो ये 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हो गई अंडर थर्मल कंडीशन, और इसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, यहां से ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये लीजिए, और जैसे 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हुआ, इससे हमारे को ये प्रोडक्ट मिलता है। इस प्रकार से हमारे को 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट ऑब्जर्व होता है। अब होता क्या है वो समझो। ये जो 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट है, इनके अंदर मैंने ये वाला पोर्शन तो आपको समझा दिया क्या क्या हो सकता है। समझना, इस 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट के अंदर मैंने आपको ये समझा दिया है ये पोर्शन क्या क्या हो सकता है। ये डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन हो सकता है, एक रिंग का पार्ट हो सकता है, बेंजीन का पार्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं ये A+ और B- ये क्या क्या हो सकते हैं, ये समझना आप लोग। ये A+ और B- क्या क्या हो सकते हैं, बस ये और समझ लो। ये समझ गए तो 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक फिनिश। कुछ नहीं है इसके अंदर, समझना, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम लोग कर चुके हैं इसके अंदर। देखिए 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट जिन स्केलेटन्स में होते हैं वो देखिएगा। मैंने कहा मैं बात कर रहा हूं इस स्केलेटन की, ये लीजिए दैट इज माइनस, ये प्लस, यानी अब मैं आपको सिखा रहा हूं ये पोर्शन क्या क्या हो सकता है। ये लीजिए ये पोर्शन क्या क्या हो सकता है देखिएगा। अगर मैं आपसे ये कहूं ये नाइट्रोजन एलाइड्स हो सकते हैं, तो हम कहेंगे यस नाइट्रोजन एलाइड्स हो सकते हैं। देखो ये लीजिए, और ये अभी हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर में सोमलेट-हॉसर रीअरेंजमेंट के सेंस में, इससे हम लोग पढ़ेंगे। सोमलेट-हॉसर रीअरेंजमेंट, नाइट्रोजन एलाइड के अलावा ये देखो भाई सल्फर एलाइड्स हो सकते हैं, तो सेम कॉन्सेप्ट है। ये लीजिए नाइट्रोजन एलाइड्स हो सकते हैं और सल्फर एलाइड्स हो सकते हैं। अब इनमें 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक से प्रोडक्ट जो बनाया मैंने वो भी समझ लो। इसमें जब 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक होगा तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये लीजिए ये इधर, ये इधर। जैसे ये 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हुआ, हमें ये स्पीशीज मिले। इज इट क्लियर? आगे देखिएगा, अगर मैं 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट इसमें करवाता हूं तो देखो भाई क्या बन गया, ये 1, ये 1, 2, 2, 3। और जैसे ये 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट यहां पे हुआ, हमारे को ये प्रोडक्ट मिल गया। तो ये तो मैंने एलाइड्स में 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट आपसे डिस्कस किया। बिल्कुल ऐसा का ऐसा 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट सल्फॉक्साइड में हो सकता है, सैलिन ऑक्साइड में हो सकता है और एन ऑक्साइड में हो सकता है। सल्फॉक्साइड याद करो, मिसलो इवंस रीअरेंजमेंट ये पढ़ाया है मैंने आप लोगों को। तो देखो बिल्कुल ऐसा का ऐसा 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, और मैं कैसे स्केलेटन्स में बता रहा हूं। याद रखना A+ और B- इसको वेरी करूंगा और नए नए केस आपको दिखेंगे। ये सब हमने सिलेबस के दौरान कहीं ना कहीं पढ़े हैं। देखो ये मैंने लिया सल्फॉक्साइड। अब आप कहेंगे सर यहां कहां है 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक, स्केलेटन दिखाई नहीं दे रहा। देगा भाई देगा, अगर मैं यहां इस वाले बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दूं, समझना
नीचे की तरफ शिफ्ट कर दूं, राइट, तो ऑक्सीजन पे माइनस आ जाएगा, सल्फर पे प्लस आ जाएगा। दैट इज द सबस्ट्रेट फॉर 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। ये 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट का स्केलेटन है। सल्फॉक्साइड ही तो है, बस मैंने पाई इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करके शो कर रखा है, दैट्स ऑल। ऐसे देखिएगा, अगर मैं यहाँ सल्फर नहीं लूं बल्कि सेलेनियम लूं, लो भाई, दैट इज द सेलिन ऑक्साइड। ये क्या है? सल्फॉक्साइड। लेकिन याद रहे, ये डबल बॉन्ड होना जरूरी है उन सल्फॉक्साइड में, यानी कि एलाइलिक सल्फॉक्साइड लिए जा रहे हैं। ये क्या है? सेलिन ऑक्साइड, ठीक है। और ऐसे ही आप देखेंगे, ये क्या है? दैट इज कॉल्ड एन ऑक्साइड। ये लीजिए भैया, ये लीजिए, राइट। ये सारे के सारे 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं। क्या देंगे ये हमारे को? 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट कैसे देंगे, मैं आपको वही रिप्रेजेंटेशन दे देता हूं। देखो भाई, अगर मैं यहाँ पर ये एक नंबर ले लूं, ये 2, 3 और ये 2 लीजिए, हो गया। और यहाँ पे जैसे ही 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हुआ, इससे हमारे को ये मिल गया। और आप जानते हैं, ऑक्सीजन और सल्फर बॉन्ड अगर अब हमें तोड़ना है, देन ट्राइमेथॉक्सीफॉस्फीन यूज में लिया जाता है, पता है हम लोगों को। और इसके अलावा हम इसके अंदर सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, यानी मेटल और लिक्विड अमोनिया, ये रिड्यूसिंग एजेंट भी ले सकते हैं, दैट इज द हाइड्रोजिनोलाइसिस। ये भी आपको मैंने पढ़ाया है। आगे देखिएगा, यहां पर मैं अगर 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक की बात करूं तो सेम वही चीज, ये नंबर 1, ये नंबर 1, ये नंबर 2, 2 और ये 3, वही 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हो गया इसके अंदर। ये यहाँ, ये इधर और ये, इज इट क्लियर? और जैसे 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हुआ, हम यहाँ ये बनाएंगे। बिल्कुल ऐसे इस एन ऑक्साइड में भी 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट आप दिखा सकते हो, दैट इज 1, 1, 2, 2, 3, ये लीजिए। और हम इसमें एरो रिप्रेजेंटेशन सारा वही देंगे, ये लीजिए। और इससे हमारे को ये मिलेगा। तो बताइए, ये आपको मैंने सल्फॉक्साइड, सेलिन ऑक्साइड और एन ऑक्साइड, यानी एलाइलिक सल्फॉक्साइड, एलाइलिक सेलिन ऑक्साइड और एलाइलिक एन ऑक्साइड दिए। इन सब में 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक कराना आना चाहिए हम लोगों को, क्लियर। और आप याद करो, ये जो सल्फर इलाइड्स है, ये हमने कहाँ पढ़े थे? ये हमने कार्बीन में पढ़े थे। सल्फाइड था, उसमें कार्बीन का अटैक, कार्बीन पर अटैक करता था, सल्फोनियम इलाइड बनता था, फिर 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक करवा लेते थे। सब कुछ कर रखा है हम लोगों ने। आगे देखिएगा, और मैं इसमें लेता हूं, अब इसके अंदर मैं लूं, दैट इज द एनायन ऑफ एलाइलिक ईथर। अगर एलाइलिक ईथर के मैं कार्बेनाइन लेता हूं, जैसे कि ये रहा, देखो भाई इधर, ये एलाइलिक है, ये ऑक्सीजन है, करेक्ट। और यहां पे ये कोई आर, लीजिए, दैट इज द एनायन ऑफ एलाइलिक ईथर। समझना बड़े ध्यान से। अब इस एनायन ऑफ एलाइलिक ईथर में भी 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होता है। और इसमें जब 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होगा, इसे कहा जाता है, याद रखना, विटिक रीअरेंजमेंट। क्या कहते हैं हम इसको? विटिक रीअरेंजमेंट। विटिक रीअरेंजमेंट कहते हैं इसको। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो इसमें क्या होगा, इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां, ये यहां, और ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा। तो इससे हुआ क्या, देखना, यहां से ये मोर स्टेबल एनाइन हम लोगों को मिलता है। देखो, एक नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है और एक नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे होता है। तो ऑक्सीजन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। क्लियर? चलिए
तो मोर स्टेबल एनायन में कन्वर्ट हो गया। ये पहला रीअरेंजमेंट मैंने बताया, दैट इज द विटिक रीअरेंजमेंट। सेकंड देखो, सेकंड होता है एनायन ऑफ एलाइलिक अमीन, एनायन ऑफ एलाइलिक अमीन, और ये कहलाता है एजाविटिक रीअरेंजमेंट, एजाविटिक रीअरेंजमेंट। ये क्या कहलाता है? एजाविटिक रीअरेंजमेंट। और एजाविटिक रीअरेंजमेंट का स्केलेटन देखो ऐसा ले सकता हूं मैं, ये देखिए, और यहां पर ये नेगेटिव चार्ज आया। क्लियर? कोई ड्राइविंग फोर्स होगा या नेगेटिव आने का, दैट मींस ये कोई विड्रॉइंग ग्रुप वगैरह होंगे। और इसके अंदर 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट को समझाता हूं मैं आपको। और जैसे ये 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट यहां पे हुआ, हमारे को इससे ये स्पीशीज मिलती है। तो देखो 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट के अंदर ए और बी क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं उसको लेते हुए मैंने बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आपको 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट की बताई। देयर आर 7 पॉसिबिलिटीज, कम से कम ये 7 पॉसिबिलिटीज तो आप लोगों को आनी चाहिए, आप लोगों के दिमाग में रहनी चाहिए। क्लियर? उतारेंगे आप लोग। तो 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट के स्केलेटन्स क्या क्या होते हैं ये आप लोगों ने देखा। अब मैं इन्हीं में से कुछ एग्जांपल्स लेते हुए आपको 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक की प्रैक्टिस कराता हूँ। कुछ स्पेसिफिक रीअरेंजमेंट हम लोग पढ़ते हैं, फिर ओवरऑल मिक्स एग्जांपल्स हम सभी के लिए ले लेंगे। ठीक है? देखिए, सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करता हूँ विटिक रीअरेंजमेंट। हेडिंग डालिएगा, विटिक रीअरेंजमेंट। देखो भाई, विटिक रीअरेंजमेंट क्या होता है? विटिक रीअरेंजमेंट के अंदर हम ये कहते हैं कि जब भी कभी हम ईथर्स को, ले लीजिए ये कोई ईथर है, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस देते हैं, फॉलोड बाय acidification, then alcohols will be obtained. इसे हम कहते हैं विटिक रीअरेंजमेंट। अब ये रिएक्शन होती कैसे है वो मैं आपको समझाता हूं। देखो, यहां सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहां हमने जो भी ईथर लिया है, इसकी रिएक्शन जब एक स्ट्रॉन्ग बेस से करवाई जाती है, इट में भी सोडामाइट, इट में भी पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। ओके, तो ये सबसे पहले ईथर के इस कार्बन पे लगी H को H+ फॉर्म के अंदर बाहर निकालता है। जैसे ही H+ फॉर्म के अंदर बाहर निकालेगा, H को H+ फॉर्म में बाहर निकालेगा, हमारे को एक कार्ब एनायन मिलेगा, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज। अब कार्ब एनायन लेस स्टेबल्स होते हैं। अगर ये लेस स्टेबल कार्ब एनायन मोर स्टेबल एनायन में कन्वर्ट हो सकता है तो बिल्कुल ये प्रोसेस होगा। कैसे होगा वो समझिए। अब क्या होता है, नेगेटिव चार्ज के पास वाला एटम ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन पे लगा हुआ ये जो R' है, ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है। तो जिन दो एटम के बीच में बॉन्ड टूटता है उसे 1 और 1 देते हैं, और बॉन्ड बनेगा इस R' और इस नेगेटिव चार्ज के बीच में। तो इसका मतलब इसके और इसके बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो राइट नाउ ये कहलाएगा 1-2 शिफ्ट। अभी ये क्या कहलाएगा? 1-2 शिफ्ट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इस स्टेप की कि ये जो 1-2 शिफ्ट होता है, इस दौरान R' इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है, लेके नहीं जाता है, छोड़ के जाता है, क्योंकि इससे जहां जाना है वहां पहले से इलेक्ट्रॉन्स बहुत हैं। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के जाएगा। अगर छोड़ के जाएगा तो शिफ्ट कहलाएगा कैटायनोट्रॉपिक शिफ्ट। तो ये 1-2 शिफ्ट राइट नाउ क्या कहलाएगा? कैटायनोट्रॉपिक शिफ्ट। और कैटायनोट्रॉपिक शिफ्ट को हम और क्या बोल देते हैं? दैट इज कॉल्ड
इलेक्ट्रोफिलिक शिफ्ट। अब जैसे यहां से ये जाएगा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन छोड़ के, हमारे को इससे R डैश R O माइनस ये मिल जाएगा। ये है मोर स्टेबल एनायन। इन एनायन की स्टेबिलिटी इससे ज्यादा है। फाइनली हमने हाइड्रोलाइसिस करा है एसिडिक मीडियम में, वर्कअप किया है और इससे हमारे को ये अल्कोहल ऑब्टेन हो जाएगा। तो किस तरह से अल्कोहल मिला ये आपको समझ में आ गया। अब एक चीज ध्यान रखना, अभी तक जो मैंने विट्टिक रीअरेंजमेंट आप लोगों को बताया, इट इज द एग्जांपल ऑफ सिंपल 1-2 शिफ्ट। कहीं सिग्मा ट्रॉपिक नहीं है, इट इज द एग्जांपल ऑफ सिंपल 1-2 शिफ्ट जिसमें R डैश ऑक्सीजन को छोड़ के कार्बन पर जा रहा है, यानी ऑक्सीजन टू कार्बन माइग्रेशन हो रहा है यहाँ। और ये ऑक्सीजन टू कार्बन माइग्रेशन कैसा है, दैट इज कैटायनोट्रॉपिक शिफ्ट। ये एक प्रकार का कैटायनोट्रॉपिक शिफ्ट है, ये ध्यान रखिएगा। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक कब होगा, वो आप लोग समझिए। ये कहा जाता है कि इन दोनों में से, इधर वाले ग्रुप में से और इधर वाले ग्रुप में से, इन दोनों एल्काइल में से अगर एक भी एल्काइल एलाइलिक ग्रुप होता है तो 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हो सकता है इस विट्टिक रीअरेंजमेंट के अंदर। ठीक है, चलिए देखिएगा कैसे समझना। समझना, नोट डाल के लिखेंगे। If one of the substituent is allylic, then 2-3 sigma tropic sigma tropic rearrangement will be takes place. Two, three sigma tropic rearrangement will be takes place. ठीक है, मैंने कहा अगर एक भी सब्स्टिट्यूएंट एलाइलिक है तो क्या होगा, 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। क्लियर, क्या मतलब है इसका आप समझिएगा। मैंने लिया ये दिस वन इज द एलाइलिक ग्रुप। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। ये मैंने एक सब्स्टिट्यूएंट एलाइलिक ले लिया है भैया। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं वो आप देखिएगा। सबसे पहले मैंने एक स्ट्रॉन्ग बेस लिया, सपोज R एलाइ ले लिया, और फिर मैंने वही ये लीजिए। क्लियर, देखो भाई क्या करवाना है, सॉल्व करता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर मैं यहां पर कोई स्ट्रॉन्ग बेस ले रहा हूं तो H+ निकलेगी कहां से, उधर से तो निकल नहीं सकती, मैंने ब्लॉक कर दी पोजीशन। यहां से H+ फॉर्म में निकलेगी। जैसे ये H+ फॉर्म के अंदर बाहर निकलेगी, हमें ये एनायन मिलेगा। अब आप समझिएगा, यदि इस ऑक्सीजन पे केवल एक R होता, केवल एक R, तो वो R इसको छोड़ के इधर आ जाता और 1-2 शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन इधर सिंपल R नहीं है बल्कि एक एलाइलिक ग्रुप है। अब क्या होगा वो देखिएगा। एक्चुअली एलाइलिक ग्रुप होने के कारण बॉन्ड टूटेगा तो इसके और इसके बीच में, लेकिन बॉन्ड बनेगा कहीं और से। क्या मतलब है वो देखिएगा। ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, ये यहां से यहां है, पॉजिटिव चार्ज यहां आया, ये इधर से इधर बॉन्ड बना लेगा। इससे क्या बना प्रोडक्ट आप जरा देखिएगा ध्यान से। इससे ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये R' हो गया, और एक्चुअली यहाँ CH2 ने बॉन्ड बनाया, CH2 CH
करेक्ट, और यहां से ये R और ये R, हमारे को ये प्रोडक्ट मिलता है। और फाइनली हमने यहां इसको सॉल्यूशन को एसिडिफाई कर लिया है। एसिडिफाई करने के कारण हमारे को ये प्रोडक्ट ऑप्टेन होता है। तो बताइए कहीं कोई दिक्कत? 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट ईथर के अंदर किस तरीके से हुआ ये आपको समझा दिया गया है। उतारें फटाफट। देखिए विटिक रीअरेंजमेंट के ऊपर ये जो सवाल है, अब हम लोग एक बार इन्हें करते हैं ताकि विटिक रीअरेंजमेंट क्लियर हो जाए हम लोगों को। देखो, दो बात हमेशा याद रखना विटिक रीअरेंजमेंट में, कि जरूरी नहीं है कि हर विटिक में 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक हो। मैंने आपको साफ साफ लिखवाया है, इफ वन ऑफ द ग्रुप इज एलाइलिक देन विटिक रीअरेंजमेंट विल बी टेक्स प्लेस वाया 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट। हर विटिक में 2,3 हो जरूरी नहीं है। अगर एलाइलिक नहीं है तो सिंपल 1,2 शिफ्ट हो जाएगा और ईथर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर वन ऑफ द ग्रुप इज एलाइलिक देन ईथर अल्कोहल में कन्वर्ट होगा वाया 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट। क्लियर? तो देखिएगा, सबसे पहले 38 नंबर देखो भाई। 38 में सबसे पहले हम यहां से H प्लस निकालेंगे। यहां से H प्लस निकालने के बाद फिर इसमें 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होगा, दैट इज 1 1 2 3 2। क्या होगा इस दौरान? ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में, ये यहां, और नेगेटिव चार्ज अटैक यहां करेगा। और जैसे ये स्टेप होगा कंप्लीट, हमारे को फॉलोड बाय वर्कअप वगैरह, तो फाइनली हमारे को ये प्रोडक्ट मिलेगा। ये तो अल्कोहल हो गया, करेक्ट? इसको इधर लिख देता हूं, ये तो अल्कोहल बन गया। और यहां से ये CH2 ये आइसोटॉपिक कार्बन यहां पे आ गया। कहिए सभी ने 38 में यही बनाया था, करेक्ट? आगे देखिएगा 39। अब 39 में सिंपल 1,2 शिफ्ट होगा। कैसे होगा वो देखिएगा। सबसे पहले ब्यूटाइल लिथियम यहां से H प्लस लेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। फिर ये मिथाइल इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को छोड़ के, ये मिथाइल इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा और छोड़ के यहां से यहां आ जाएगा, करेक्ट? तो हम यहां क्या लिख देंगे, C6H5, CH3 उधर चला गया और ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। अगर मैं 40 की बात करूं, 40 में सिंपल 1,2 शिफ्ट होगा। देख लो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से ये H और Li के द्वारा लिया जाएगा। उसके बाद में यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया। उसके बाद में ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेगा और ये ग्रुप यहां से यहां माइग्रेट करेगा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को छोड़ के। तो फाइनली हमारे को ये अल्कोहल मिलेगा। अगर मैं यहाँ 41 की बात करूं, सेम मोल एसिडिक H इधर की तरफ है, ये H निकालेगा और ये बेंजाइल ग्रुप माइग्रेट कर जाएगा। ये लीजिए। अगर मैं बात करता हूं 42 की, तो यहां पे बाकायदा 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट होगा। यहां से पहले H प्लस फॉर्म में निकलेगी और फिर 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट होने के बाद हमारे को फाइनली ये अल्कोहल मिलेगा, जिसमें ये 1 1 2 3 ये यहां से यहां, ये यहां से यहां और नेगेटिव यहां बॉन्ड बनाएगा, यानी कि CH2 ये हो गया, CH, ये लीजिए। दिस वन इज द आंसर। ओके, 42 के बाद 43 पे आते हैं। 43 को देखोगे, 43 के अंदर वही यहां से H प्लस बाहर गई, H प्लस जाने के बाद ये नेगेटिव आया, ऑक्सीजन से लगा हुआ ये ग्रुप विथ 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट माइग्रेट करेगा। ये लीजिए, राइट? कैसे होगा? यहां से ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर, ये यहां से यहां,
और ये इधर से इधर बॉन्ड बनाएगा और इससे हमारे को ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। O माइनस फाइनली H लग गई। ये लीजिए, बताइए 43 तक जो भी मैंने एग्जांपल्स बताए इनमें से किसी भी एग्जांपल में कोई दिक्कत हो तो बताओ। सिंपल 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हर केस के अंदर चल रहा है। बताओ। तो 44 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है मैंने आपसे कि इसमें जब विटिक रीअरेंजमेंट होगा इस कंपाउंड में तो दो प्रकार के प्रोडक्ट हमारे पास आएंगे, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है। क्लियर? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी के आंसर्स बिल्कुल सही हैं कि अगर मैं यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस ले रहा हूं तो पहले बेंजाइलिक एच को बाहर निकाला जाएगा, ये लीजिए, उसके बाद में यहां पर एक 1-2 शिफ्ट होगा, लेकिन उससे पहले हमारे को ये चीज क्लियर है यहां पर कि जिस नेगेटिव चार्ज के ऊपर अब ये कार्बन माइग्रेट कर रहा है जो कि कायरल सेंटर है, वो कार्बन के ऊपर जब ये ग्रुप माइग्रेट होके जाएगा तो यहां पर भी कायरलिटी जनरेट होगी। तो ऑब्वियसली जो भी माइग्रेटिंग ग्रुप अगर कायरल होता है तो हम माइग्रेटिंग ग्रुप को कभी भी नहीं भेजते, बल्कि उसको जहां भेजना होता है हम उसे ले आते हैं। यही होता तरीका प्रोडक्ट बनाने का। तो बताइए यहां पर अब जब 1-2 शिफ्ट होगा और ऑक्सीजन से कार्बन माइग्रेशन होगा, ऑक्सीजन टू कार्बन माइग्रेशन होगा, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को छोड़ा जाएगा और ये ग्रुप यहां से यहां चला जाएगा। दैट इज 1-2 शिफ्ट। इसको मैं कुछ ऐसे दिखा देता हूं कि भाई ये तो ऐसा ही रहे और ये कहां चला जाए, इस वाले कार्बन पे, ये लीजिए, जिस पर O माइनस एक बार वेज पे आ जाए, ये लीजिए, प्लस एक बार O माइनस डैश पर आ जाए। बताओ, यही दो पॉसिबिलिटीज है। आइए बात समझ में। तो उसके बाद आप इस पर वर्कअप वगैरह करवा दीजिए। उसके बाद हमने यहाँ पे वर्कअप करा दिया। तो जो दो प्रकार के प्रोडक्ट हमारे को मिल गए, एक प्रोडक्ट इससे मिलेगा वर्कअप के बाद और एक प्रोडक्ट इससे मिलेगा वर्कअप के बाद। ये दोनों प्रोडक्ट आपस में पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर्स है। ये दोनों आपस में क्या है, पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर्स। क्लियर? चलिए उतारो फटाफट। देखिए 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट के ऊपर कुछ सवाल मैंने और लिए, जिसके अंदर 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट का जो मटेरियल है वो बना बनाया नहीं है, बल्कि पहले हमें बनाना पड़ेगा। उसके लिए कुछ ऑर्गेनिक के कंसेप्ट हमारे पढ़े रखे, वही कंसेप्ट को काम में लेना है। तो देखो कैसे रिएक्शन होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इस कंपाउंड की रिएक्शन मिथाइल आयोडाइड के साथ करवाई गई। एक्सेस के अंदर मिथाइल आयोडाइड के साथ जैसे रिएक्शन करवाई गई, हमारे पास क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट आया। अब ये जो क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट यहां पे बना, ये समझते हैं हम लोग कैसे बनता है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये लीजिए, इसकी रिएक्शन आगे सोडामाइड से करवाई गई। तो याद कीजिए जब मैंने आप लोगों को सोमलेट-हॉशर पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था मोर एसिडिक एच पहले निकलेगी, यानी पहले एच निकालोगे आप यही वाली,
राइट। जैसे ही ये H+ बाहर निकली, हमारे को पता है आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी, और साथ में यह इंट्रामोलिक्यूलर प्रोटॉन एक्सचेंज भी चलता रहता है। यहां से H+ अगर इधर ट्रांसफर हो जाए तो साथ में हमें एक ये स्पीशीज भी मिलेगी। ये लीजिए, सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट ये भी कर रहा है। ये मैंने आपको सोमलेट-हॉशर के अंदर समझाया था। फर्क सिर्फ इतना है कि सोमलेट-हॉशर में ये पोर्शन बेंजीन रिंग होती थी। क्लियर। अब आप देखिएगा यहां पर ये रिएक्टिव स्पीशीज नहीं है, रिएक्टिव स्पीशीज ये है 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक की, और आगे हीट करने पर अब यहां पर 1 1 2 2 3 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट मिलेगा। यहां से ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इधर, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास। एंड आफ्टर 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हमारे को ये प्रोडक्ट मिलेगा CH2 and Me2। दिस वन इज द आंसर। बताइए, बात समझ में आई? करेक्ट। आगे देखिएगा नेक्स्ट। अब मैं लेता हूं 46 नंबर। 46 नंबर देखो भैया क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 इक्विवेलेंट मिथाइल आयोडाइड ली गई। मैं समझा रहा हूं, 2 इक्विवेलेंट मिथाइल आयोडाइड जो ली गई है, ये 2 इक्विवेलेंट मिथाइल आयोडाइड यहां क्या करेगी वो आप लोग समझो पहले। ये 2 इक्विवेलेंट मिथाइल आयोडाइड फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर 1 by 1 एल्काइलेशन देगी, और इससे हमारे को ये स्पीशीज मिलेगी। इज इट क्लियर? आगे देखिएगा। उसके बाद में इस कंपाउंड की रिएक्शन आगे किसके साथ करवाई जाएगी? H2SO5 के साथ, और H2SO5 यहां नाइट्रोजन पे ऑक्सीडेशन करेगा। जैसे नाइट्रोजन पर ऑक्सीडेशन हुआ, हाँ जी, हमारे को ये एन ऑक्साइड मिलेगा, दिस वन। इज इट क्लियर? और एन ऑक्साइड के अंदर अब यहां 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट मिलेगा। जैसे हम इसे हीट करेंगे, अब यहां 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट मिलेगा। दैट इज द 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट इन एन ऑक्साइड। और याद रखना, एन ऑक्साइड में जो 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होता है उसे मीजनहीमर रीअरेंजमेंट कहते हैं। कौन सा रीअरेंजमेंट कहते हैं? मीजनहीमर रीअरेंजमेंट कहा जाता है। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब ये जो मीजनहीमर रीअरेंजमेंट से प्रोडक्ट बना वो क्या है वो आप देखिएगा। ये यहां से यहां, ये इधर, और ये इधर से इधर जाएंगे इलेक्ट्रॉन, और फाइनली हमारे को ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। देखिएगा, यहां से ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया और इससे NMe2 बॉन्ड बनाएगा। दिस प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन। ये ध्यान रखिएगा, इन मीजनहीमर रीअरेंजमेंट। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? 46 नंबर समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अब मैं यहाँ 47 की बात करता हूँ। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसे भी आप देखिएगा। सबसे पहले MCPBA यहाँ इस सेलिनाइड का ऑक्सीडेशन करेगा, और जैसे सेलिनाइड का ऑक्सीडेशन होता है हमारे को सेलिनॉक्साइड मिलता है। अगर ये सल्फाइड होता तो सल्फॉक्साइड, सेलिनाइड है तो सेलिनॉक्साइड हमें मिलेगा। वो सेलिनॉक्साइड मैं ड्रॉ करता हूं एक बार, देखिएगा। ये लीजिए, ये हो गया O- और ये प्लस, साथ में PH। ओके। अब यहां पे 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होगा। 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट कैसे होगा वो देखिए। कार्बन और सेलेनियम के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड बनेगा 2,2,3। ये लीजिए, और हीट करने पे यहां 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होगा। जैसे ये 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होगा
देखो भैया क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहां से ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये यहां और ये इधर, और इससे हमारे को देखो भाई ये मिलेगा। और ऑक्सीजन और सेलेनियम बॉन्ड को तोड़ने के लिए आगे हमने एक्वस KOH यूज में लिया है, और ये एक्वस KOH ले लीजिए, इसे अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो किस तरह से यहां पर हमने 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट करवाए, ये आपकी बात समझ में आई होगी। उतारेंगे आप लोग इसको। देखिए 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट के ऊपर कुछ बहुत ही अच्छे सवाल हम लोगों ने लिए हैं। यहाँ शुरू करते हैं हम लोग इनको। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फोर्थ एग्जांपल की बात करता हूँ। अब इसमें बीच बीच में थोड़े थोड़े ऑर्गेनिक के कंसेप्ट लग रहे हैं। क्या है देखना, सीजियम फ्लोराइड लिया गया है, और सीजियम फ्लोराइड का फ्लोराइड सिलिकॉन को इलेक्ट्रॉन देगा, और सिलिकॉन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन छोड़ेगा, देखो भाई क्या हो गया, इससे ये नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, और हमारे को ये स्पीशीज मिल गई। और ये नेगेटिव चार्ज अब यहां पर डबल बॉन्ड के साथ 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट दे सकता है। दैट इज 1 1 2 2 3। 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक कैसे बताएंगे हम इसके अंदर, पॉजिटिव चार्ज सल्फर इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये यहां और ये इधर, और जैसे ये 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होगा, ये लीजिए, तो 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट के बाद हमारे को यहां ये प्रोडक्ट मिलेगा। दिस वन इज द पीएच, डबल बॉन्ड यहां आ चुका है, क्लियर। और इस कार्बन पे क्या जुड़ गया है, CH2 सल्फर, CH2 सल्फर, और सल्फर से लगा हुआ है CH2 COO18। दिस वन, दिस प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड, क्लियर। तो आपने देखा कि सल्फर इलाइड हमने कैसे जनरेट किया, बाय सिलिकॉन एंड सीजियम फ्लोराइड, क्लियर। आगे देखिएगा, पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, यहां पर सबसे पहले H+ बाहर निकालेगा। अगर H+ यहां से बाहर निकला तो कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट नहीं। लेकिन अगर H+ यहां से हम बाहर निकालेंगे, सेम सॉमलेट हॉशर वाला कंसेप्ट लग गया, और H+ जैसे यहां से निकलेगा, ये नेगेटिव चार्ज दैट इज सल्फर इलाइड, और 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हम लोगों को दिखाई देगा। देखो करते हैं हम सॉल्व। ये लीजिए, अब यहां पे 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होगा, और इसके लिए वही ये 1 नंबर, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 2, और यहां से ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये यहां और ये देगा। और इससे फाइनली हमारे को देखो कितने मेंबर रिंग मिल गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमें 9 मेंबर रिंग ऑब्टेन हुई है भैया, ये ध्यान रखना, राइट। तो देखो इधर ये 2 4 6 8 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 मेंबर रिंग हमारे को मिली। इसमें से मैं एक एटम सल्फर लगा लेता हूँ। सल्फर लगा हुआ है CH2 पे, ये लीजिए, CH2 लगा हुआ है अगले एक और कार्बन पे, और उसके आगे आगे डबल बॉन्ड। ये प्रोडक्ट हम लोगों को ऑब्टेन होगा, क्लियर। आगे देखिएगा, आगे सेकंड एग्जांपल के अंदर अगर आप देखें तो इट इज द एग्जांपल ऑफ सॉमलेट हॉशर, और ये सॉमलेट हॉशर नजर आएगा अगर मैं इसी कंपाउंड को देखो लिखने का तरीका बदल दूं।
आपको ये नजर आएगा वो सवाल जो मैंने कॉपी में करा रखा है, याद करो। और इसके अंदर होगा 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। सबसे पहले H+ यहां से बाहर निकलेगा, यहां से जो H+ बाहर निकला इसके साथ प्रोटॉन एक्सचेंज देगा एंड देन 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। और 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट के बाद हमारे को यहाँ CH2 एंड Me2 ये मिलेगा और दैट इज द CH2PH। फाइनल प्रोडक्ट ये मिलेगा। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। आगे देखिएगा, तो सोमलेट हॉशर रीअरेंजमेंट हो रहा है भैया सेकंड एग्जांपल के अंदर। अब मैं आता हूँ फर्स्ट एग्जांपल में। फर्स्ट एग्जांपल में यहाँ DBU बेस लिया हुआ है। अब आप देखिए बेस क्या करेगा, बेस H+ बाहर निकालेगा। अगर यहां से H+ बाहर निकला तो कोई फायदा ही नहीं, 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक तो होगा ही नहीं। अब H या तो निकले यहां से बाहर, या निकले यहां से बाहर, या निकले यहां से बाहर, तो जो सबसे ज्यादा एसिडिक H है वो बाहर निकल जाएगा और वो ये वाली H। तो यहां से H बाहर निकलेगा DBU के द्वारा। DBU जैसे ही H+ बाहर निकालेगी हमारे को ये स्पीशीज मिल गई। और अब इस स्पीशीज के अंदर भाई 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होगा। आप आराम से प्रोडक्ट वगैरह बना लेना। देखो इधर ये 1 नंबर एटम, ये 1 नंबर, ये 2 और ये 3 और इधर से ये 2। पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन लेगा, ये यहां से यहां जाएंगे और ये यहां टैप करेगा। तो यहां पर क्या ऑपरेट हो गया, 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। लीजिए भैया, ये मैंने 48 नंबर में जितने भी एग्जांपल्स दिए थे सारे सॉल्व करके आपको बता दिए हैं। अब मैं अगले 2 एग्जांपल्स और लेता हूं, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल्स हैं, ध्यान से समझिएगा अब आने वाले एग्जांपल्स को। उतारो फटाफट। अब देखिए 49 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सवाल है, सॉल्व करता हूं मैं इसे। देखो सबसे पहले तो यहाँ इस कंपाउंड की रिएक्शन पोटेशियम हाइड्राइड से करवाई गई है इन द प्रेजेंस ऑफ 18 क्राउन 6। 18 क्राउन 6 का काम क्या है वो समझो। 18 क्राउन 6 के अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होती है। सबसे पहले 18 क्राउन 6 अपनी कैविटी में इस पोटेशियम आयन को ले जाएगा। अगर पोटेशियम आयन को अपनी कैविटी में ले गया तो हाइड्राइड आयन फ्री हो जाएगा। अब वो फ्री हाइड्राइड आयन हाईली बेसिक होता है और वो बेसिक हाइड्राइड आयन यहां से H+ बाहर निकालेगा। हाइड्राइड आयन यहां से H+ बाहर निकालेगा। जैसे ही H+ गया हमारे को नेगेटिव चार्ज स्पीशीज मिल गई, मतलब ईथर का एनायन ऑप्टेन हो गया। क्लियर। अब देखिएगा जैसे हमारे को ये ईथर का एनायन ऑप्टेन हुआ, हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। अब ईथर के एनायन में आप ध्यान से देखिए एक एलाइलिक ग्रुप प्रेजेंट है, दैट मींस 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। अब हो सकता है आप में से कोई ये पूछे, सोच सकता है कि सर इधर वाली H क्यों निकाल रहे हो, उधर की क्यों नहीं निकाल रहे हो। तो हम जानते हैं ये एलाइलिक के साथ साथ बेंजाइलिक भी है, इसलिए ये ज्यादा एसिडिक है। करेक्ट, इसलिए मैंने ये वाली H+ बाहर निकाली है। आगे देखिएगा, अब यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है ये 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हमारे को देगी। अब ये क्या देगी, 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। क्लियर। जैसे 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होगा, देखिए उससे होगा क्या, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स तो देखो इधर, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, बताइए कौन माइग्रेट करता है, इस एनाइन के ऊपर इधर वाला ग्रुप माइग्रेट होके आएगा। कौन माइग्रेट होके आएगा भैया, कौन माइग्रेट होके आएगा, इसके ऊपर ये इधर से ग्रुप माइग्रेट होके आएगा। इस दौरान जब ये माइग्रेट होगा तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो ये ले लेगा, दैट इज 1 और 1। क्लियर। और यहां से ये 2, ये 3 और ये 2, 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हमारे को मिलेगा। इस दौरान ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जाएंगे और ये यहां अटैक करेगा। इज इट क्लियर। तो देखो भाई क्या रहा, यहां से हमारे को ये प्रोडक्ट मिल गया, ये डबल बॉन्ड हो गया। क्लियर। और इसके ऊपर ये CH2 जुड़ गया, इस CH2 के साथ ऑक्सीजन माइनस लगी हुई है, ये डबल बॉन्ड है और ये PH है। बताइए
ये स्पीशीज मिल गई हमारे को। ओके, अब अगर आप ध्यान से देखें तो इट इज द सबस्ट्रेट फॉर ऑक्सीकोप रीअरेंजमेंट। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इट इज द सबस्ट्रेट फॉर ऑक्सीकोप रीअरेंजमेंट। ये एक 1,5 डाइईन आपको नजर आ रही होगी, क्लियर। और ये 1,5 डाइईन आगे 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट देगी जिसका नाम है ऑक्सीकोप रीअरेंजमेंट। और जैसे ये ऑक्सीकोप रीअरेंजमेंट होगा, देखो इधर, इस ऑक्सीकोप रीअरेंजमेंट में जिन एटम के बीच में बॉन्ड टूटता है उसे 1 और 1 देते हैं, ये 2 और ये 3, ये 2 और ये 3। और जैसे यहां पर ये 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हुआ, हमारे को इससे ये लीजिए ये स्पीशीज मिली और आइसोप्रोपाइल ग्रुप बाहर की तरफ रहेगा, मतलब प्रिंसिपल चेन के साथ ट्रांस डबल बॉन्ड बनाएगा। और उसके बाद में ये कंपाउंड टॉटोमेरेज में इन्वॉल्व हो जाएगा, ये लीजिए, और हमारे को मेन प्रोडक्ट ये मिलेगा। बताइए कहीं कोई दिक्कत? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान रखना, ऐसे कि ऐसे ही एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि पहले 2,3 सिग्मा ट्रॉपिक एंड देन 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक, और फाइनली ये प्रोडक्ट हम लोगों को मिला है। उतारो। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे को एक ऑर्गेनोलिथियम भी दिया हुआ है, और ऑर्गेनोलिथियम के साथ ये कंपाउंड दिया हुआ है। तो बताइए ये माइकल एडिशन करेगा या डायरेक्ट एडिशन करेगा? तो हमें ये पता है ऑर्गेनोलिथियम एक हार्ड रिएजेंट है, और हार्ड रिएजेंट हमेशा डायरेक्ट एडिशन देता है। तो डायरेक्ट एडिशन से हमारे को ये प्रोडक्ट मिलेगा, ये लीजिए। डायरेक्ट एडिशन से हमारे को ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, जहां पे इस जगह OH हो गया, ये लीजिए, और यहाँ ये मिथाइल, और यहाँ ये एमी। ये प्रोडक्ट हम लोगों को मिलेगा आफ्टर द डायरेक्ट एडिशन फॉलोड बाय वर्कअप। इज इट क्लियर? अब अगर आप ध्यान से देखें यहाँ, तो दिस वन इज द 1,5 डाइईन विद हाइड्रोक्सी ग्रुप बेस, दैट मींस अगला स्टेप ऑक्सीकोप रीअरेंजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल 18 क्राउन 6 इस पोटेशियम को ले जाता है। पोटेशियम को अगर ये ले जाएगा तो हाइड्राइड फ्री हो जाएगी। हाइड्राइड अगर फ्री हो गई तो ये हाइड्राइड आसानी से इस H+ को बाहर निकाल लेगी। ये जो हाइड्राइड है वो हाइड्राइड इसको H+ को बाहर निकाल लेगी। आगे बात समझ में? जैसे हाइड्राइड H+ को बाहर निकालेगी, हमारे को ये स्पीशीज ऑब्टेन होगी, ये लीजिए, क्लियर। और अब यहां पे 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हमारे को मिलेगा। और ये 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट जैसे ही होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर, ये इधर, और ये यहां, हमारे को एक, ये लीजिए, ये 10th मेंबर रिंग मिली है, O-, ये आइसोप्रोपाइल लगा है, ये यहां मिथाइल लगा है, ये डबल बॉन्ड है, और ये मिथाइल। और उसके बाद में ये कंपाउंड टॉटोमराइज्ड होगा और कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूं। ये कार्बोनाइल बन गया, ये आइसोप्रोपाइल, ये डबल बॉन्ड, और ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है। बताइए ये जो प्रोडक्ट मैंने बनाया ये समझ में आया आप लोगों को? उतारिए। यहाँ एक ये डबल बॉन्ड आप और लगा लीजिए, ये रह गया यहाँ ये डबल बॉन्ड, ठीक है। शिफ्टिंग के बाद ये बना हुआ है। उतारो। तो 51 नंबर क्वेश्चन के अंदर जो ये 4 एग्जांपल्स हैं, ये चारों एग्जांपल्स अगली क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोगों को आंसर्स बताने इसके, ठीक है।
आप देखिएगा, अब तक मैं आप लोगों को हर प्रकार के सिग्मा ट्रॉपिक बता चुका हूं। दैट इज 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक, 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक, 5-5, 9-9 और इसके अलावा 7-7 के मतलब, 11-11 के मतलब, ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं। अब इसमें जो बचा है वो मेन बची स्क्रैम्बलिंग। स्क्रैम्बलिंग का मतलब 1n हाइड्रोजन शिफ्ट या 1n एल्काइल शिफ्ट, जो हम लोग लास्ट में करेंगे आफ्टर इलेक्ट्रोसाइक्लिक साइक्लोएडिशन एंड फर्दर सिग्मा ट्रॉपिक। अब मैं 2 सिग्मा ट्रॉपिक आपसे और डिस्कस कर रहा हूं, दैट इज 3-5 सिग्मा ट्रॉपिक एंड 4-5 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। हेडिंग डालिएगा आप लोग 3-5 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। हेडिंग डालिएगा 3-5 सिग्मा ट्रॉपिक 3-5 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। ठीक है, 3-5 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। आप लिखेंगे इट गिवन प्रोसेस इज थर्मली फॉरबिडन। गिवन प्रोसेस इज थर्मली फॉरबिडन। थर्मली फॉरबिडन। थर्मली फॉरबिडन। So during the reaction, superficial overlapping of cyclic p orbital, superficial overlapping of cyclic p orbital is not involved. In this shift, p orbital of breaking bond, and non-bonding electron involve. And reaction takes place in the following manner. Look, ये कंपाउंड लिया हमने, बहुत ध्यान से समझना। ये कंपाउंड लिया गया और इस कंपाउंड को हीट किया गया। अब यहां पे दो पॉसिबिलिटीज है। या तो यहां पर 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक हो जाए और या फिर इसके अंदर 3-5 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हो जाए। तो मैंने कहा यहां दो पॉसिबिलिटीज है। एक 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट केस बता रहा हूं मैं, आएगा तो ऐसे कैसे आ जाएगा। और 3-5 सिग्मा ट्रॉपिक, कुछ भी हो सकता है। अब आप देखिएगा 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक के दौरान तो क्या होगा, यहां से ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक, ग्रीन कलर की नंबरिंग ले रहा हूं, 1-1 और ये 2 और ये 3, ये 2 और ये 3। आप ध्यान से देखिएगा, दिस वन इज द 1,5 डाइईन, 1 2 3 4 5। ये जस्ट एलाइलिक ग्रुप मान लीजिए ना आप लोग इसको, बस ये एसिटेट ग्रुप है, जस्ट लाइक एलाइलिक मान लीजिए। तो अब 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक के दौरान क्या रहा वो आप देखिएगा। देखो ब्लू कलर से मैं एरो बना रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जाए, ये यहां से यहां जाए, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जाए और 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक हो जाए। और 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक के दौरान हमारे को ये स्पीशीज मिल गई, ये Me डबल बॉन्ड O, ये लीजिए, ये H, यहां ये O और C डबल बॉन्ड O, Me। और फाइनली फिर इसके अंदर
एरोमेटाइजेशन आ जाए, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये यहां, ये इधर, करेक्ट, और हमारे को ये फिनॉल ऑप्टेन हो जाए। दैट्स ऑल, ये प्रोडक्ट हमारे को मिल जाए। दैट इज द 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक। आज से पहले अगर हम ये कराते तो यही कराते। ये प्रोडक्ट माइनर बनता है यहां पर, राइट नाउ ये प्रोडक्ट यहां माइनर बनता है। होता क्या है इसके अंदर रिएक्शन के दौरान, वो देखिए आप लोग। एक्चुअली यहां पर अगर देखा जाए तो पाई बॉन्ड के अलावा देखो इधर ऑक्सीजन पे लोन पेयर भी इन्वॉल्व है। क्या इन्वॉल्व है? लोन पेयर, दैट इज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, राइट। वैलेंस शेल के अंदर उपस्थित ऑक्सीजन के नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब अगर मान लीजिए मैं आपसे ये कहूं बॉन्ड यही टूटे, दैट इज 1 and 1, मैं रेड कलर की नंबरिंग कर रहा हूं 3, 5 के लिए, बॉन्ड यही टूटे, दिस वन इज द 2 एंड दिस वन इज द 3, ओके, लेकिन इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई बॉन्ड की नहीं हो, बल्कि ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, करेक्ट। तो यहां पर अब सिमेट्री का रूल खत्म, क्योंकि इसके पास तो हर प्रकार की सिमेट्री अवेलेबल है। अब यहां पर ये इलेक्ट्रॉन, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर, राइट। तो यहां देखिएगा मैं रेड कलर से एरो ले रहा हूं, देखो भाई, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां और ये यहां से यहां। तो बताइए कितने एरो खींचे गए? 1 2 3 4। तो 4 एरो जब आते हैं तो मैंने आपको बताया था प्रोसेस थर्मली फॉरबिडन होता है। इसका मतलब अगर ये पाई बॉन्ड इन्वॉल्व हो रहा होता तो थर्मली फॉरबिडन था, मतलब यहां की जगह एरो यहां से खींच देता तो थर्मली फॉरबिडन था। व्हाई? सिमेट्री अलाउड नहीं करती। ये अभी आप लोग होमो ल्यूमो वगैरह उनमें सीख जाओगे। अब यहां इसीलिए मैंने ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन काम में ना लेके ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स काम में लिए। जब ये सिस्टम एलाइलिक था, यहां पर CH2 था, एलाइलिक था, तो 3,5 पॉसिबल नहीं था, 3,3 ही पॉसिबल था। लेकिन यहां जैसे ही ये एसिटेट ग्रुप होता है तो ऑक्सीजन पर उपस्थित लोन पेयर यहां पर बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं और ये सिस्टम 3,5 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट दे देता है। जैसे ये 3,5 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट हुआ, अब आप देखिएगा इसने इलेक्ट्रॉन दिए, प्लस आया, वापस इलेक्ट्रॉन अपने आप अट्रैक्ट कर लेगा ये। तो यहां पर आफ्टर 3,5 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट देखिएगा क्या बन गया। देखना यहां से ये डबल बॉन्ड Me, डबल बॉन्ड O, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां आ गए और यहां से ये O हो गया, C डबल बॉन्ड O हो गया और ये Me हो गया। अब यहां पर वही एरोमेटाइजेशन आएगा। जैसे एरोमेटाइजेशन आया, देखना बहुत ध्यान से, यहां से हमारे को ये स्पीशीज मिल गई। ये लीजिए दिस वन। और मुझे एक बात बताइए यार, ये भी फिनॉल, ये भी फिनॉलिक एस्टर। तो यहां पर ये 2 प्रकार के प्रोडक्ट एक इक्विलिब्रियम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। क्या मतलब? ट्रांस एस्टरिफिकेशन अगर हो जाए तो मैं ये कह दूं ये फिनॉलिक एस्टर बन जाए, ये फिनॉल बन जाए। एक बार अब यही रिएक्शन हो जाए इंट्रामोलिक्यूलर, ऊपर वाले का एस्टर बन जाए, नीचे वाले का फिनॉल बन जाए, ये आपस में इक्विलिब्रियम में चलता रहता है। तो 3,5 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट का ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट डाल देना, किसी भी साल टपक जाएगा भैया। उतारो। अब देखिएगा 3,5 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट के बाद मैं आपसे डिस्कस करता हूं 4,5 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। देखिएगा बहुत ही अच्छा केस है वो भी, 4,5 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। देखिएगा 4,5 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, हेडिंग डालेंगे आप तो 4,5 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। देखिएगा
देखिएगा 4-5 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट के अंदर जो बेसिक स्केलेटन है वो कुछ इस तरीके का होता है। ये लीजिए, और यहां पे अगर मैं लूं बेसिक स्केलेटन, ये लीजिए, और ये पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन। ठीक है, अब क्या होगा यहां देखिएगा, ये जो क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट हम लोगों ने लिया है, इसकी रिएक्शन एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करवाई जाती है। इसकी रिएक्शन करवाई गई बेस के साथ। अब यहां पे देखिएगा बेस करेगा क्या, बेस H+ बाहर निकालेगा। तो बताइए H+ कहां से बाहर निकालेगी, नीचे वाली H+ बाहर आएगी या ऊपर वाली? तो हम कहेंगे जो ज्यादा एसिडिक है वो H+ बाहर आ जाएगी। तो ज्यादा एसिडिक H ये वाली है, बिकॉज इट इज एलाइलिक एज वेल एज बेंजाइलिक। तो यहां से ये बेस इस H+ को बाहर निकालेगा। जैसे ये H+ बाहर गई, देखिएगा इससे हमारे को ये स्पीशीज मिली। अब आप देखो ध्यान से, अगर यहां से ये जो सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड ये इधर माइग्रेट कर जाए और पाई फ्रेम पर इधर माइग्रेट कर जाए, तो दैट इज कॉल्ड सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट। अब मैं नंबरिंग करता हूं यहां, ये एक नंबर, ये एक नंबर, उसके बाद ये 2 3 4 5, 2 3 4। तो देखो इधर, यहां पर अगर आप देखें ध्यान से, तो 4 और 5 नंबर एटम के बीच में बॉन्ड बन सकता है, दैट इज 4-5 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट। और जैसे ये 4-5 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट हुआ, देखो इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे समझना आप। पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेगा, ये लीजिए, उसके बाद में यहां से ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, उसके बाद में ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। ध्यान से देखो कितने एरो चल रहे हैं, एरो कुल मिला के चले 5। अगर टोटल 5 एरो चले तो इसका क्या मतलब हुआ, टोटल 5 एरो का मतलब होता है ये प्रोसेस थर्मली अलाउड होगा। और यदि ये प्रोसेस थर्मली अलाउड होगा, राइट, तो हम बनने वाले प्रोडक्ट को इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखो इधर सिग्मा बॉन्ड यहां आ गया, करेक्ट, या फिर हम इसको पहले एक बार ऐसे लिख देते हैं, ये लीजिए, वापस से एक बार पहले ऐसे लिख देते हैं और हम ये कहते हैं ये डबल बॉन्ड इधर आ गया, ये लीजिए, ये डबल बॉन्ड इस तरह इधर आ गया, ये लीजिए, ये डबल बॉन्ड यहां पर आ गया, ये लीजिए, इसके और इसके बीच में बॉन्ड बन गया, ये पीएच ग्रुप हो गया, यहां से ये एमी और यहां से ये एमी, और यहां ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, दिस वन। बताइए कहीं कोई दिक्कत किसी को भी? हाँ भाई, चलिए उतारिए आप। ठीक है भाई, तो 4-5 का मीनिंग समझ में आ गया। अब आप इस चीज को समझो एक बार कि 4-5 के कंसेप्ट में है क्या एक्चुअली। 4-5 के कंसेप्ट को समझो आप लोग। 4-5 का कंसेप्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसे 2-3 का था। क्या मतलब है आप देखना, 2-3 के अंदर मैं ऐसे तो लेता था, देखो यहां मान लीजिए एन होता था, राइट, ये लीजिए, और यहां नेगेटिव होता था। और हम नंबरिंग कैसे करते थे 2-3 की, देखो इधर ये 1, ये 1, ये 2, ये 2 और ये 3, यही होता था, करेक्ट। ये सिग्मा बॉन्ड इधर आ जाता था, पाई बॉन्ड उधर चला जाता था। लेकिन अगर मान लीजिए मैं यहां पर डबल बॉन्ड को और बढ़ा दूं और यहां पर भी मैं ये लीजिए डबल बॉन्ड को बढ़ा दूं, तो बोलिए यही तो हुआ। इस नेगेटिव के आगे एक डबल बॉन्ड बढ़ा हुआ है और इस डबल बॉन्ड के आगे एक और डबल बॉन्ड बढ़ा हुआ है, तो बोलिए क्या रहा इससे ये हो गया 5 और ये हो गया 4, और होने लग गया 4-5 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट इन द फॉलोइंग मैनर। लुक,
this one, right, this one and this one। इस तरीके से यहाँ 4-5 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट ऑपरेट हुआ। अगर मैं और डबल बॉन्ड इधर भी बढ़ाता, इधर भी बढ़ाता, तो क्या हो जाता, 6-7 और बढ़ाता, 8-9 और बढ़ाता, 10-11 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट। इस तरह से ये सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट प्रोसीड होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नया है, हमें आता नहीं है, चीजें वही हैं, कंसेप्चुअल चलो आप लोग इसके अंदर। ओके, तो आज हमने 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक की सारी वैरायटी कवर करी। हमने 3-5 सिग्मा ट्रॉपिक देखा, हमने 4-5 सिग्मा ट्रॉपिक देखा, कंसेप्ट को समझा, उसी से 6-7-8-9 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट कैसे चलेंगे इस चीज को हमने देखा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस चालू करेंगे। सिग्मा ट्रॉपिक की एक मेजर वैरायटी मैंने आप लोगों को कवर करवा दी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोसाइक्लिक शुरू करने वाले हैं। ओके, हैव अ गुड डे।